भगवान वेंकटेश्वर का पौराणिक इतिहास कलयुग के प्रारंभ और भृगु ऋषि की एक कथा से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह इतिहास केवल एक मंदिर की स्थापना नहीं, बल्कि भगवान के भक्त के प्रति प्रेम और धरती पर उनके आगमन की गाथा है। पुराणों के अनुसार इस संपूर्ण घटनाक्रम को इन प्रमुख चरणों में समझा जा सकता है। 1. भृगु ऋषि का क्रोध और माता लक्ष्मी का त्याग। पौराणिक कथा के अनुसार कलयुग के प्रारंभ में गंगा नदी के तट पर ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। दुविधा ये थी कि यज्ञ का फल त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से किसे दिया जाए जो सबसे शांत और सहनशील हो। परीक्षा। भृगु ऋषि को इसकी परीक्षा लेने का दायित्व सौंपा गया। जब वे वैकुंठ पहुंचे तो भगवान विष्णु निद्रा में थे। ऋषि ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु के वक्षस्थल, छाती पर लात मार दी। भगवान की प्रतिक्रिया। विष्णु जी ने क्रोधित होने के बजाय ऋषि के पैर पकड़ लिए और प्रेम से पूछा कि कहीं आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं लगी। माता लक्ष्मी का जाना। माता लक्ष्मी भगवान के हृदय वक्षस्थल में वास करती थीं। अपने निवास स्थान पर ऋषि के प्रहार और स्वामी की इस सहनशीलता से वे अत्यंत रुष्ट हो गईं और वैकुंठ त्याग कर मृत्युलोक पृथ्वी चली गईं। 2. श्रीनिवास का पृथ्वी पर आगमन। माता लक्ष्मी के बिना वैकुंठ श्रीहीन हो गया। भगवान विष्णु उन्हें खोजने के लिए श्रीनिवास के रूप में पृथ्वी पर आए। वे दक्षिण भारत की शेषाचलम पहाड़ियों तिरुमाला में रहने लगे। वहां वे एक इमली के पेड़ के नीचे एक चींटी के बिल वल्मीक में तपस्या करने लगे। ब्रह्मा और शिवजी ने गाय और बछड़े का रूप धारण किया ताकि वे भगवान को दूध पहुंचा सकें। स्थानीय चोल राजा की गाय रोज उस बिल में अपना दूध गिरा देती थी। जब चरवाहे ने ये देखा और मारने की कोशिश की तो भगवान श्रीनिवास ने उसे बचाते हुए स्वयं घाव सहा। 3. पद्मावती से विवाह और कुबेर का कर्ज। उसी क्षेत्र के राजा आकाश राजा की पुत्री पद्मावती, जो वास्तव में वेदवती का अवतार थीं, से भगवान श्रीनिवास का प्रेम हुआ। विवाह। भगवान ने पद्मावती से विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह के भव्य आयोजन के लिए उनके पास धन नहीं था। कुबेर से ऋण। भगवान ने देवों के कोषाध्यक्ष कुबेर से इस विवाह के लिए भारी मात्रा में धन ऋण कर्ज स्वरूप लिया। कलियुग का वचन। भगवान ने वचन दिया कि वे कलियुग के अंत तक कुबेर को उसका मूलधन और ब्याज चुकाते रहेंगे। 4. पत्थर की मूर्ति का रहस्य। मान्यता है कि विवाह के बाद जब माता लक्ष्मी को इस विवाह का पता चला तो वे भी वहां पहुंच गईं। उस समय भगवान श्रीनिवास ने अपनी दिव्य लीला रची और स्वयं को एक अचल पत्थर की मूर्ति में बदल लिया। तब ब्रह्मा और शिवजी ने माता लक्ष्मी और माता पद्मावती को शांत किया और वे दोनों भी भगवान के हृदय में विलीन हो गईं। पौराणिक महत्व की कुछ खास बातें। वेंकटेश्वर नाम का अर्थ वै का अर्थ है पाप और कटा का अर्थ है नष्ट करना। जो समस्त पापों का नाश करे वही वेंकटेश्वर है।